हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय के यह 18 दिन के 18 सत्र के यह 16वें सत्र 16वें अध्याय और 16वें दिन के यह कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवदवाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवदवाणी श्रीमद भगवद गीता भगवान के हृदय से आने वाला जो है, हम जीव के प्रति प्रेम है। यह भगवदवाणी श्रीमद भगवद गीता जो है बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है। यह भगवद गीता का अर्थ होता है, श्रीमद भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। पर मैं तो कहता हूं यह है बड़ा सुंदर प्रेम का गीत, भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है उसका गीत है, सॉन्ग। है पानी है, पानी है करते जाते हैं तो वहां जाते तो पानी आगे चल गया, पर वास्तव में पानी नहीं है, वो मृक्ष आया है। इसे जो है देखकर वो धोखे में लगा जाता है। तो इन आंखों से जब हम चीजों को देखते धोखे में रहते हैं। संसार को ज्ञान के दृष्टि से, भगवत गीता की दृष्टि से, गुरु के दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, साधु के दृष्टि से देखेंगे, कभी हम धोखे में नहीं रहेंगे। तो यह 16वें अध्याय में बता रहे हैं कि दिखने में तो सब लोग सज्जन लगते हैं, पर कौन सुर है और कौन असुर है कुछ लक्षणों से पता लगेगा। तो सुर असुरों का वर्णन इस अध्याय में बताया जाएगा। तो सुर कौन है? तो ये जो है सरल भाषा में, जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर न मिले वो असुर। तो ये अध्याय को तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम जो है इस अध्याय को हम भाग एक, भाग दो, भाग तीन में विभाजित करते हैं। भाग एक में हम देख और दो में, भाग तीन में विभाजित करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत, विलक्षण में और अलौकिक ये अध्याय है। आइए और ना विलंब करते हुए हम जो है इस अध्याय के ऊपर गोता लगाते हैं और इस अध्याय को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक अर्थ सुंदर भगवान ने कहा। सुंदर भगवान ने कहा यानी कि सुंदर महत्व भगवान, यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमें बता रहे हैं, अर्थात हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए कुछ बताया जा रहा है। जब भी व्यास मुनि श्री भगवान वाच्य करके संबोधित करते हैं, इसका अर्थ यह है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, जिससे कि हमारा हित होगा, कल्याण होगा, लाभ होगा। अर्थात हम सबको जो है बड़े ध्यान से
जो है इन बातों को सुनना चाहिए। हृदय चेतना को, चित्त को जो है एकाग्र कर लेना चाहिए। इधर उधर का बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर की कार्य ना करते हुए, शरीर को कस के रखे, कमर कस के रखे, पीठ। श्री भगवान वाच, तो सुंदर भगवान कह रहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धे ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दम्भ च यज्ञ च स्वाध्याय तप जपम। इस प्रकार से भगवान जो है, सुर कौन है असुर कौन है, ये इन आंखों से दिखता नहीं है, पर कुछ लक्षणों से पता लगेगा। तो सुर कौन है, जो असुर कौन है और भक्त कौन है। सुर वो है जो अपना भी हित चाहता है और उनका भी हित चाहता है। पर असुर वो है जो केवल अपना हित चाहता है और दूसरों का बिल्कुल हित नहीं चाहता है। और भक्त कौन है, जो हमेशा भगवान का हित चाहते हैं। इतनी सी बात है। तो सुर कौन है, जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर न मिला है वो असुर। तो एक बार असुरों को बहुत ही जो है क्रोध आया, ब्रह्मा जी के पास गया। बोला कि आप हमेशा जो है सुर का, देवताओं का पक्षपात करते हो, और हम सबको जो है कुछ सेवा का मौका नहीं देते हो, हमें आगे नहीं बढ़ाते हो। तो ये ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोला ठीक है, कल राजभोग में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है। राजभोग के लिए सब आ गए। तो महाप्रसाद गोविंद बोलना था, तो फिर राजभोग सबके लिए परोसा गया। तो पंगत में सभी बैठे थे, सबको जो है टेबल दिया गया था, चाय दिया गया था, राजभोग सबका थाली सबके हाथ रखा था। पर शर्त यह है कि आपके हाथ को जो है लकड़ी से बांधा जाएगा, और आप हाथ को मोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि लकड़ी लगा हुआ है, और जो है प्रसाद को पाना है। तो टेबल लंबा सा था, एक जो है सब लोग बैठे थे, और आजू बाजू ऐसे दो रो था। तो इस प्रकार से जब बैठे थे, तो बोला कि देवताओं को पहले राजभोग दिया जाएगा। तो फिर से असुर लोग चिल्लाए, नहीं नहीं, पक्षपात, फिर से देवताओं को जो है पहला मौका दे रहे हो, हमें दीजिए हमें दीजिए। तो असुर ने शुरू किया। महाप्रसाद गोविंद देव नहीं बोले, और सीधा जो है अपने थाली से पूरी उठाया। फिर अभी हाथ तो मोड़ा नहीं जा रहा था, तो मुंह में डालने के लिए हाथ ऊपर किया, तो कभी आंख में लग रहा था, चटनी दूसरे आंख में लग रहा था, और रसगुल्ला नाक के अंदर गया था, और तीखा चटनी जो है फिर से आंख में, कान में, सब जगह गया, और वो कुछ खा नहीं पाए। अब देवताओं को बुलाया, देवताओं को भी ऐसे हाथ बांध दे गया था। वो लोग जो है महाप्रसाद गोविंद महामंत्र उच्चारण किया। फिर जो है तो बाजू वाले के जो थाली है, उसमें से पूरी और सब्जी जो है जो है नवरत्न कुरमा में डाला, और बाद में कोफ्ता में डाला, और बाजू वाले के मुंह में दे दिया, और बाजू वाले ने इनके थाली से परोसा। यानी कि वो खुद का भी लाभ चाहते हैं और उनका भी लाभ चाहते हैं। पर ये जो असुर जो है, वो केवल अपना लाभ चाहते हैं। पर भक्त जो है भगवान के हित के लिए हर कार्य करता है, पूरा जगत का हित हो जाता है, इसलिए उनका कार्य दिव्य होता है। तो कौन है देव? तो 26 गुणों का वर्णन कर, अभयम सत्वम सत संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। पिछले अध्याय में जो है अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन आया। तो वो इस वृक्ष में दो प्रकार के फल है। तो उसके कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो 26 प्रकार के अच्छे फल है, वो सुरों में पाया जाता है। अभयम सत्वम संतुलित। अभयम करते तो किसी से भय नहीं करता है। भय इसलिए आता है क्योंकि हम भगवान से हटाकर मन किसी और पे लगाते हैं। जैसे ही हमारा मन भगवान से हट जाता है, तो हम भयभीत हो जाते हैं। पर भगवान में जैसे भी लग जाता है,
तो हम अभय हो जाते हैं। और स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महातो भयात्, और भगवान का भक्ति में थोड़ा भी लग जाते हैं, बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। और सत्व संशुद्धि, इस प्रकार से जो है वो अपने आप को पवित्र रखता है, अपने चित्त को पवित्र रखता है। और ज्ञान योगेन अवस्थित था, और पूरी तरह से जो है पूरी तरह से ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगा लेता है ज्ञान, और दान देता रहता है ताकि भगवान का सेवा और अच्छी तरह से हो। दम, वो अपने इंद्रियों को काबू में रखता है, आंखों से भगवान का चित्र इत्यादि देखता है, कई गंदे चीजों से हटा के रखता है। यज्ञ, यज्ञ अनेक होते हैं, और कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ, जो भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी कहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञो हम। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। यानी कि कलयुग में हरि नाम यज्ञ है, और यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेध साथ, जो बुद्धिमान लोग हैं ये यज्ञ करेंगे। तो हरि नाम हरि नाम हरि नाम ये यज्ञ है, हरि नाम करना ये यज्ञ है। तो ये यज्ञ है, हरि नाम हरि नाम ही एव केवलम, हरि नाम ही केवल हमें जो है परम गंतव्य दे सकता है। बाकी जो कुछ भी है श्रम एवं ही केवलम है, वो केवल समय का बर्बादी है, और अंत गत्वा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। स्वाध्याय यानी कि ग्रंथों का अध्ययन करना, और तप का अर्थ होता है ज्ञान योग्य अवस्थित का होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान कार्य में लगना, आध्यात्मिक कार्य में लग जाना। और स्वाध्याय क्या होता है कि शास्त्र का जो है गहराई से पढ़ाई करना। तपह, तप का अर्थ होता है इंद्र तृप्ति से अपने आप को दूर रखना। हमें जो अच्छा लगता है पर भगवान की सेवा के लिए अनुकूल नहीं है तो हम इसे नहीं करेंगे। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है पर भगवान की सेवा के लिए वो अनुकूल है तो हम करेंगे। जैसे सुबह उठना हमको अच्छा नहीं लगता पर सुबह उठना, भगवान का सेवा करना अच्छा लगता है तो हम उठते हैं। और हमें कुछ अच्छा लगता है पर वो भगवान के इस भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जैसे मांसाहार करना, जुआ खेलना, तो हम इसे अपने आप को दूर रखते हैं। ये तपस्या है। वाणी से भगवान का नाम लेना और भगवान का प्रसाद पाना, ये सबसे बड़ा तपस्या है, और ये तपस्या करेंगे जीवन सार्थक हो जाएगा। आर्जवम का होता है सरल होता है। तो इस प्रकार से अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग अवस्थिता 3, दानम, फिर 4 दंभ, दान, धमस यानी कि 4, फिर यज्ञ 5, फिर स्वाध्याय 6, और तपस्या 7 और 8, 8 गुणों का पहले श्लोक में वर्णन करते हैं। अब और बाकी दूसरे तीसरे श्लोक में, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर अपायसुनम दया भूतेषु आलोपम मार्गम हिर चपलम। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना। वास्तव में भगवान का भक्ति का ज्ञान सबको देना ये अहिंसा है, प्रभुपाद जी कहते हैं। जब भगवान का भक्ति का ज्ञान हम औरों को नहीं देते हो तो होगा कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी। अगर कश्मीर के पंडित जितने भी लोग आते हैं उन सबको यही बताते कि हम आत्मा है, तो आप आत्मा हो, हम सब आत्मा है, तो हम कभी नहीं कहते कि हम मुसलमान, हम हिंदू है। भाईचारा होता है। अगर अयंगर और अय्यर जो केरला के होते हैं, वो अगर सबको जो है मंगल आरती में उठाता और सबको छोला माला जप करता, ना होता केरला फाइल, ना होता कश्मीर स्टोरी, ना होता कश्मीर फाइल, ना होता केरला स्टोरी। धन्य है प्रभुपाद जी, ये ज्ञान लेकर जो है न्यूयॉर्क में गए, जहाँ पे जो है न्यूयॉर्क स्टोरी या न्यूयॉर्क फाइल नहीं खोले, वहां पे भक्ति स्टोरी और भक्ति फाइल आरंभ कर दिए। हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, ऋषियों को ऋषि बना दिया, चीनियों को मुनि बना दिया, और जो है चीनियों को मुनि बना दिया, और जापानीसों को जपा में लगा। इस प्रकार से दुखियों को सुखी करता है। यानी कि भगवान का भक्ति का प्रचार करना ये अहिंसा है। सत्यम, सत्यम का अर्थ होता है भगवान को ये जानना कि मैं दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है। अक्रोधस का अर्थ होता है बिल्कुल क्रोध ना करना, क्योंकि वो जानता है कि भगवान के
जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। मैं जो चाहता हूँ अगर मुझे मिल रहा है तो ये भगवान का कृपा है, मैं जो चाहता हूँ अगर नहीं मिल रहा है तो ये भगवान का इच्छा है। और जय वेदी राके राम ते विधि रही है, वो क्रोध नहीं होते हैं। त्याग, त्याग का अर्थ होता है कि जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल नहीं है उन चीजों से दूर रहना, उन लोगों से दूर रहना। तो ये जो है त्याग। और शांति, शांति का अर्थ होता है कि ये विश्वास कि भगवान मेरे सुहृद हैं, भगवान परम भक्त है, भगवान के आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो शांति को प्राप्त करते हैं। तो वो जानता है कि भगवान मेरा हमेशा रक्षा करेगा, मेरे हित करेगा। जैसे वो बालिका फ्लाइट में है, फ्लाइट डामाडोल होने लग जाता है, सब अपने अपने भगवान को स्मरण करते हैं, और बालिका एकदम शांत मुस्कुराते होते खिड़की के बाद एक 10 मिनट के बाद वापस फ्लाइट जो है, हवाई जहाज जो है, हवा जो है वापस काबू में आ जाता है। एक सज्जन से रहा नहीं जाता, बालिका से पूछते आप क्यों इतने खुश लग रही हो? बोला कि अंकल ये फ्लाइट का जो पायलट है ना वो मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकता। तो भक्तों को पूरा विश्वास रहता है कि मेरा जो ये जो फ्लाइट है, ये जो ब्रह्मांड रूपी फ्लाइट है, इसका जो पायलट है मेरे पिताजी है, और वो जो है मेरा कभी अहित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है विश्वास भक्तों के अंदर होता है, इसलिए वो कभी शांति हमेशा शांति। अपायनुषु, अपायनुषु का अर्थ है कि वो किसी में गलती देख नहीं पाता है, यानी कि जो बुरे हैं उनके अंदर भी अच्छे को देखता है। पीछे तो सुदुराचार व्यक्ति के अंदर भी कुछ खूबी देख लेता है। ऐसा व्यक्ति को भगवान कहते हैं साधु समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित सिंह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नाम है भक्त सति। वो व्यक्ति जो सबके अंदर खूबी को देखता है, किसी के अंदर बुराई नहीं देखता है, वो व्यक्ति जो है क्षिप्रम, बहुत शीघ्रता से व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है, महाजन बन जाता है, महान वैष्णव बन जाता है, उत्तम कोटि के भक्त बन जाता है। तो अपानुषो दया भाग, वो जो है औरों के प्रति दया, यानी कि वो देखते हैं मैं जो सुख अनुभव कर रहा हूं ये सुख पूरा जगत को मिले। जैसे वासुदेव दत्त वो कह रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उन सबका कर्म मुझे जो, क्योंकि मुझे मालूम है हरि नाम लेने से पाप कट सकता है, पाप का फैक्ट्री कट सकता है। मैं हरि नाम करके इस प्रकार से भूतेषु आलु तत्वम, और इस प्रकार से वो इसके अंदर जो है किसी प्रकार का ढोंग नहीं रहता है कि मैं हूँ गरीब पर ऐसा ड्रेस करता हूँ जैसे कि, यानी कि मैं साधु हूँ तो साधु जैसा रहता हूँ, पर ये नहीं कि मेरे अंदर बहुत सारे कामना है और ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ कि जैसे दुनिया का नंबर 1 साधु मैं हूँ। हाँ, मुंह में राम बगल में चूरी, हाँ राम नाम अपना, राम नाम जपना पराया माल, ऐसा नहीं, दोगलापन नहीं, जैसे सिंपल। मार्दवम, मार्दवम का अर्थ होता है कि मार्दम का अर्थ होता है कि वो बहुत ही सज्जन जैसा रहता है। प्रभुपाद जी से पूछा गया था आपके इस्कॉन के भक्त का पहचान कैसे होगा? बल प्रभुपाद जी ने बताया मेरे इस्कॉन के भक्त लोग का पहचान ये होगा कि वो सज्जन होंगे या देवी होंगे, यानी कि एक जेंटलमैन एंड जेंटलवुमन होंगे, हीर और अचपलम, और इस प्रकार से जो है वो स्थिर रहता है अपने इसमें सेवा में। इस प्रकार से इन गुणों को जो है बताया जा रहा है। फिर आगे, तेज समादृति शौचम अद्रोह नाति मानाति भवन्ति संपदा दैवीम अभिजात से भारत। ये जो है देवी संपत्ति से युक्त लोगों के अंदर ये लक्षण दिखाया जाएगा तो पता लगेगा कि ये देव सुर है। पर अभिजात से भारत, ये इनके ये जो है गुण इनके पिछले जन्म से आता है। तेज, यानी कि जैसे क्षत्रियों में तेज रहता है जो सुनकर रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। क्षमाण, वह शीघ्र सबको माफ कर देता है, ठीक है ठीक है, हम्म, हमको आगे बढ़ना है, गलती सबसे होता है। हम जब गलती करते हैं हम अपने आप को कितने बार माफ कर दिए। तो आत्मवत सर्वभूतेषु,
तो दूसरे भी गलती करते हैं, उसे माफ कर दे, आगे बढ़ना चाहिए। धृति, धृति का अर्थ होता है कि खतरे से लड़ने का जो है, दूसरों को रक्षा करने का भाव। शौचम, एकदम मन से पवित्र, तन से पवित्र, और उनके वस्त्र पवित्र, आजू बाजू सब कुछ पवित्र। अद्रोह, वो जो है किसी के ईर्ष्या नहीं करता है, यानी कि भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। पर उत्कृष्ट असहन, दूसरे का उन्नति हो रहा है वो असहन होता है ना, वो देखते भगवान उनको दे रहा है, अच्छी बात है, और कृपा कर रहे हैं। नाति मान आती, वो मान के लिए जो है ललायत नहीं होता है, वो तो खुश रहता है कि उनको मान नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम हार नहीं पहनाया, उनका स्वागत ठीक से नहीं किया, वो चुपचाप रहता है। चलो चलो, मैं तो वो विनम्रता के कारण ये गुण आ जाता है। मैं तो नगण्य तुच्छ निकृष्ट एक जीव हूँ। भवंती संपदा दैवीम, तो ये जो है 26 गुण जिनमें पाया जाता है वो सुर है। और अब असुरों का वर्णन आएगा इस प्रकार से। जो खट्टा फल है, हाँ, वो जो 15वें अध्याय में बताया गया, तो उसके 6 गुण, दंभ दर्प अभिमान च क्रोधा पौरुषयम एव च अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरीम। तो दंभो, दर्पो, अभिमान 3, क्रोध, पारुष्यम 5 हो गया, अज्ञानम ये 6 हो गया। तो इस प्रकार से दंभ का अर्थ है ढोंग रचते हैं, मैं बड़ा आदमी हूँ, है गरीब, है वो एक नंबर का ठग, फिर से साधु का वेश डाल के सीता को लूटने आता है या घोड़ा को लूटने आता है। दंभ, दर्पो, दर्पो का अर्थ होता है घमंड, हमसे बढ़कर कौन, हम किसी से कम नहीं, हाँ, इस प्रकार से। और जो है अभिमानस, वो मान चाहता है सब जो है मुझे आदर दें, पूजा करें, हाँ, इस प्रकार से मान। तो ये सब जो है उनके अंदर रहता है। क्रोध, छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आ जाता है, और उनकी बातों में कड़वापन रहता है, किसी के भी हृदय को ठेस पहुंचता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति जो है वाणी के ऊपर काबू नहीं रख सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो प्रजल्प ज्यादा करता है, ये इसलिए होता है उनके अंदर भय होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो समय का सदुपयोग नहीं करता है। तो ये जो है होता है। और जब हम अच्छा भक्त बनेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारे अंदर वो मिठास आ जाएगा। और ये वाणी में मिठास लाना बहुत जरूरी है। क्यों इस पे कमी करें, जो अपने वाणी में मिठास लाते पूरे जगत को जीत लेता है। वाच वेग मनस क्रोध वेग जीव वेग उतर पसुत एतान वेग यो विशत धीरा सर्वम विप्रतिम च शिष्यात्। क्या बड़ी बात है वाणी का से। तो अज्ञानम, वो अज्ञान में रहता है, तो सही को गलत मानता है और गलत को सही मानता है। वो यही सोचता है कि मांसाहार करना सही है, हाँ, व्यभिचार करना सही है, जो गलत है उसको सही मानता है, और सुबह उठना जो सही बात है उसको गलत मानता है। तो ये पिछले जन्म से उनको अंदर ये गुण वगैरह आ जाता है। दैवीं संपदा विमोक्षया निबंधया आसुरी मता मासु च संपदा दैवीं अभिजात हे कृष्ण, कृपा करके मुझे बताएं मेरा क्या योग्यता है। मुझे तो लगता है मैं भी पहले आपने ये 6 लक्षण बताए असुरी, वो मेरे अंदर दिखाई पड़ रहा था। मैं बीच में क्रोधित हुआ, कभी कभी अपने से वरिष्ठ से मैं बहुत क्रोध के साथ जो है उनके साथ प्रस्तुत हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं जो है मेरे मैं भी आसुरी प्रवृत्ति का हूँ। हाँ, और मैं जो अपने ही रिश्तेदार को मारने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मैं नरक जाने वाला। नहीं अर्जुन, आप पांडु हो, आप क्षत्रिय हो। जो क्षत्रिय है उनके लिए लड़ाई करना जो है उनका कर्म है, जो शास्त्र से निर्धारित किया गया है। इसलिए आप आसुरी नहीं हो। देखिए, लड़ाई करना, क्रोध का प्रदर्शित करना, ये युद्ध में आवश्यकता है। हम यहाँ पे कुरुक्षेत्र लीला खेलने जा रहे हैं, ना कि रासलीला, हाँ, करने जा रहे हैं। तो इसमें क्रोध का प्रदर्शन करना यहाँ पर सही समय पे ये सही कार्य है। और अर्जुन, आप क्षत्रिय हो,
और आप जो है ये युद्ध मुझे प्रसन्न के लिए करने के लिए कर रहे। तो आपका जो गांडीव है वो चम्मच है, और तीर जो है वो की है, और ये कौरव जो है जिसके ऊपर ये लग रहा है वो उनका स्वाहा हो रहा है, वो अग्नि है। तो इस प्रकार से उनका स्वाहा हो रहा है। तो ये जो है युद्ध जो है आप लोग लड़ रहे हो, वो आध्यात्मिक युद्ध है और धार्मिक युद्ध है, और आप आसुरी नहीं हो। गावो भूता सर्गलोके अस्मिन् दैव असुर एव च द्योव विस्तारस प्रोक्ता असुरम पार्थ में शृणु। अर्जुन, अब अपने आप को असुर मत समझो। वास्तव में जो असुर होते हैं उनके गुणों का मैं वर्णन करूंगा। पहले जानो, दो प्रकार के जीव इस संसार में हैं। कोई सुर होते हैं, कोई असुर होते हैं। हम और जो असुर कोई देव होते हैं तो कोई असुर होता है। दैवी विष्णु भक्त प्रोक्ता देव तद विप्र असुर है। जो विष्णु के भक्त होते हैं वो देव होते हैं, जो विपरीत है वो असुर। दूसरी सरल भाषा में, जो भगवान के सुर से सुर मिले वो सुर, जो भगवान के सुर से सुर ना मिले वो असुर। देखिए, सुर भी अपना लाभ चाहते हैं, असुर भी अपना लाभ चाहते हैं, पर भक्त जो है भगवान का लाभ चाहते हैं। सुर अपना लाभ चाहते हैं, औरों का भी लाभ चाहते हैं, पर असुर केवल और केवल अपना लाभ और बाकियों का नुकसान, इसलिए अंतर आ जाता है। तो भगवान ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए बहुत तो प्रयास करते हैं। नालायक कब ठीक लायक होगा। दैवो विस्तार प्रोक्ता, मैं देवियों देवताओं के गुणों का विस्तार में वर्णन किया। अब आसुरी गुणों का मैं वर्णन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप असुर नहीं हो। इसलिए मैं आसुरी संपदा का भी जो है थोड़ा विस्तार में वर्णन करूंगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जाना न विदुर आसुरा, न शौचम न पी आचारो, ना सत्यम तेषु विद्यते प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। वो सही क्या है गलत क्या है वो जानते नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो जानते नहीं। जो करना है वो नहीं करेंगे, सोलह माला जप नहीं करेंगे। जो नहीं करना है वो करेंगे, मांसाहार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, जुआ खेलेंगे, और जो है नशा करेंगे। जाना ना विदुर असुरा, वो जानते नहीं है और वो गलत में ही लग जाते हैं। ना सोचा, ना तो तन उनका पवित्र रहता है, ना मन पवित्र, ना इर्द गिर्द कपड़े और कमरा इति पवित्र रहता है। आचारों उनका भी आचार भी बहुत गंदा रहता है, और विचार भी बहुत गंदा। ना सत्यम तेषु विद्यते, वो सत्य क्या है जानता नहीं, कि वो आत्मा है वो बिल्कुल नहीं जानते। वो अपने आप को शरीर मानते हैं, और भगवान को तो वो मानते नहीं। वो कृष्ण को तो कभी भगवान नहीं मानते, वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं। सत्य भी जानता नहीं। असत्यम प्रतिष्ठम असत्यम अपराधिस्तम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरास्परा संभूतम किम अन्यात् काम अहेतुकम। वो लोग सत्य क्यों नहीं बोलते हैं कृष्ण? हाँ, वो सत्य नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको जो है सत्य से कुछ लेना देना है, आत्मा से कुछ लेना देना, आध्यात्मिकता से लेना है। उनको केवल इंद्र तृप्ति चाहिए, इंद्र तृप्ति चाहिए। उनको केवल जो है शरीर से मतलब रखते हैं। इनके शिक्षा कैसे है कृष्ण? इनका शिक्षा जो है गीत और जो होते हैं सियार, उनके जैसे होते हैं। गीत और सियार वो शास्त्र की बातें करते हैं, पर शास्त्र की बातें करते हैं केवल अपने लाभ के लिए। एक इसे समझने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। जैसे एक गीत और सियार जो है शास्त्र से उच्चारण कर रहे थे। एक जंगल में एक नौजवान बालक आया था और वहीं पे मर जाता है किसी कारण से। तो उनके परिवार के स्वजन आते हैं, तो गीत कहता है कि आप जो है अभी इसको यहाँ पे छोड़ के जाओ, और शास्त्र कहता है कि शाम के समय आके इसका पुण्य अंतिम क्रिया करना है। पर ये जो कौन है, सीआर कह रहा था कि नहीं, शास्त्र के अनुसार जो है इस बालक का जो है को जो है आप जो भी करना है यहाँ पे पूजा पाठ करो, ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, शाम तक आप लोग निकल जाओ। यानी कि गीत कह रहा है कि परिवार वालों के जाओ यहाँ से अभी, ताकि दिन के समय में मुझे खाना है तो मैं वो दिन के समय खा लेगा। और सीआर कह रहा था कि शाम को दिन को आपको जो भी करना है कर दो, और शरीर को यहीं छोड़ के आप लोग चले जाओ, क्योंकि रात को उनको खाना है। यानी कि वो शास्त्र से निचोड़ निकालना चाहे, वेदे से हम हमें वो वेदो वेदांत कृत वेद वेद एवं भगवान
को प्रसन्न करना है, उस बात को बताना है, जीवन का लक्ष्य जो है वो बताना है, पर नहीं, वो अपना लक्ष्य शास्त्र को इस्तेमाल मोड़ के मरोड़ के अपना जो है लाभ लेते हैं, ये आसुर लोग होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सिद्धांत बोलते हैं, दर्शन करते हैं, पर वो सिद्धांत से विरुद्ध होता है। वो दर्शन अपने पेट पालने के लिए करते हैं या अपना निजी लाभ प्राप्त करने के लिए है। तो इस प्रकार से जो है उनके उनका शिक्षा ये है कि इस जगत में कोई जगत में कोई जगत जो है जगत अनीश्वरम, यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं है, ये ऐसे चल रहा है। और अपरस्परम संभुतम किम अन्यत कामायतुकम, परस्परम क्या स्त्री पुरुष का यहाँ पे चक्कर चलता रहता है, और स्त्री पुरुष मजाक को मजाक करने के लिए भौतिक जगत मिला है। हाँ? और इस प्रकार से ये पूरा भौतिक जगत जो है वो काम वासना को पूरा करने के लिए मिला है, और जो है मैथुन करने के लिए मिला है। ये उनका जो है शिक्षा है, यानी कि इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति, यही इनका शिक्षा है। तो इस प्रकार से जो है ये लोग जो है एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरानीश्वरम अपरस्परम संभुतम किम अन्यत् काम अहेतुकम। इस प्रकार से जो है वो लोग काम वासना को ही जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, और काम वासना को पूरा करने के लिए जगत मिला है, और काम वासना से ये जगत चलेगा, ये इनका रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो तो बोलते हैं कि ये जो जगत है काम वासना के लिए, काम वासना से ही जगत बना है, और काम वासना को पूरा करने के लिए जगत है। एताम दृष्टिम अवस्थाभ्यम नास्तान आत्मनो अल्प बुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माणा कसाय जगत अहित। इसका परिणाम क्या होगा, इस प्रकार के जो है दर्शन से क्या लाभ होगा? इस प्रकार से दर्शन से जो लाभ होता है उसमें ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ये जो है भयंकर कार्य करेंगे और जगत को नाश करेंगे। वो अपने अपने इंद्र तृप्ति को पूरा करने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। कामाम कामाम आश्रित दुष्पूराम दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राणाम प्रवर्तान्ते अशुचिव्रता। इस प्रकार से जो है काम पे आश्रित रहते हैं, उनके अंदर दम्भ रहता है कि मैं जो है सबसे बड़ा आदमी हूँ, मान चाहते हैं, और पागलपन छाया रहता है, मोहग्रस्त होते हैं। और जो है इस प्रकार से जो है इंद्र तृप्ति को पूरा करने ही उनका जीवन का लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी कभी असुचि व्रत, यानी कि रावण जिस प्रकार से असुचि व्रत किया था, कुंभ हिरण्यकशिपु ने किया था, कंस ने किया था, और जो है भस्मासुर का वर्णन आता है, अपने ही शरीर के अंग प्रति अंग को काट के देता है। चिंतम अपरियम अपरि चिंतम अपरिमेयं च प्रलयांतम उपाश्रित कामभोग कामोपभोग परम एतावदिति निश्चित। वो समझते हैं कि ये इंद्रियां हमें दिया गया है, और खास करके मनुष्य शरीर में ये इंद्रियां दिया गया है केवल और केवल भोग करने के लिए। वो कहते हैं कि बड़ भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ संतन गावा। वो बोलते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला, अभी मिला, फिर कभी मिलेगा पता नहीं, इसमें जितना भोगना है भोग लो। तो इस प्रकार से वो शास्त्र पढ़ते हैं, और शास्त्र से यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भोग करना जीवन का लक्ष्य है। चाहे वो जो है चार्ल्स डार्विन हो, या फ्रॉड हो, सिगमंड फ्रॉड हो, या जो भी हो। तो इस प्रकार से मैथुन ही उनका जीवन और इंद्र तृप्ति जीवन का लक्ष्य होता है। आशा पाशा सतेर्बाध काम क्रोध परायणा इहांते काम भोगार्थम
अन्या एनार्थ संचयान। इस प्रकार से उनके पास अनेक अनेक इच्छाएं होते हैं। आज मैं इतना पैसा कमाऊंगा, फिर और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, इतनी सारी लड़कियां मेरे साथ रहेंगे, काम, और उसे उस इच्छाओं को जब पूरा करने के लिए बहुत तड़पता रहता है, और उसमें कोई अड़चन आ जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। काम परायण होते हैं, क्रोध परायण होते हैं, भगवत परायण नहीं होते, नारायण परायण नहीं होते, वासुदेव परायण नहीं होते हैं। ये लोग जो है काम परायण होते हैं। यहाँ ते काम भोग अर्थम, मुझे पैसा चाहिए, और इसके लिए कोई भी गलत काम करेंगे, और जो है स्मगलिंग करेंगे, जुआबाजी करेंगे, सब गलत मार्ग लेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, और जो है गलत तरीके से पैसा कमा करेंगे। पहले श्लोक, पिछले श्लोक में बताया कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए असुचि व्रत करते हैं। इस श्लोक में करते हैं गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। इदम आद्य मया लब्धम एवं प्राप्स्य से मनोरथम, इदम अस्ति इदम आपि में भविष्याति पुनर्धनम। इस प्रकार से असुचि व्रत करने के बाद, आज इसका पैसा मेरा पैसा हो गया, अब जो है और पैसा मैं इकट्ठा करूंगा, अब जो है मैं अलग अलग योजना बनाऊंगा, अब ये मेरा हो गया, और पैसा मुझे भविष्य में मिलेगा, और पैसा भविष्य में मैं इकट्ठा करूंगा। इस प्रकार से वो सपने भी देखता है और उसमें लग भी जाता है। जैसे रावण इधर उधर सब जगह से पैसे ले रहता है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, असा मया हत शत्रुर्हनिष्ये च परम अपि, ईश्वरहम अहम भोगी सिद्धोहम बलम बलवान सुखी। ये मेरा दुश्मन है, आज उसमें मैंने मैंने उसको नाश कर दिया, मैंने उसको खत्म कर दिया, कल बाकी दुश्मनों को भी मैं नाश करूंगा। और इस प्रकार से मैं जो है मैं जो है साम्राज्य को प्राप्त करूंगा, और मैं राजा बनूंगा, महाराजा बनूंगा, मैं भोगूंगा, मैं जो है सही हूँ, मैं सिद्ध हूँ, और मैं शक्तिशाली हूँ, और मैं सबसे सुखी हूँ। ईश्वर हम भोगी सिद्ध हम बलम वान सुखी। और इस प्रकार से आद्यो अभिजानावान अस्मि, कोनो अन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्ष्येदास्यामि मोदिष्य इति अजानविहं ततम्। अब मेरे पास इतना धन हो गया है, और मैं बहुत ही जो है राज ठाट से जी रहा हूँ, आलीशान जीवन जी रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार भी अभी आलीशान हो गए हैं, वो भी बड़े ठाट बाट से जी रहे हैं। मेरे जैसे शक्तिशाली कोई नहीं है, हमसे बढ़कर कौन, हम किसी से नहीं है कम। और इस प्रकार से वो और भी जो है पूजा पाठ करता है, करता है लोगों को दिखाने के लिए, और कहता है कि इस पूजा पाठ से मैं स्वर्ग जाऊंगा, और वहां पे और ज्यादा भोग करूंगा, अप्सराओं को चुम्बन दूंगा, और उनके साथ नाचूंगा और गाऊंगा। अब पैसा, जब पैसा नहीं था तो पैसा के लिए गलत मार्ग व्रत रखते हैं। अब पैसा मिल गया तो यज्ञ इत्यादि बड़ा स्टाइल में करता है, और स्वर्ग जाने का प्रयास करते हैं। अनेका चित्त, जैसे रावण जो है सीढ़ी बना दिया, वाह वाह वाह, स्वर्ग जाने के लिए। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृत, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असोच। तो इस प्रकार से तो वो व्यक्ति इतना इंद्र तृप्ति, इतना दयो अभियान, इस प्रकार से जो है वो अनेक इनके मन में जो है विचार आते हैं, और इन विचारों को पूरा करने के लिए वो लग जाता है। और वो इतना इंद्र तृप्ति भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्याग पर चेतसा मया परित ज्ञान आश्रम। तो इस प्रकार से जो है वो नर्क के और प्रस्थान करता रहता है। जैसे एक व्यक्ति नागरिक है, पर केवल सरकार के नियम तोड़ तोड़ के शराब पीता है, व्यभिचार करता रहता है, स्त्रियों को कपड़े वपड़े फाड़ता रहता है, और शराब पीता रहता है, पुलिस उसको जेल में डालेगा। आत्मा संभावित स्तब्ध दानमा मदान्विता, यजान्ते नाम यज्ञे ते दम्बे नाभिधि पूर्वकम।
क्योंकि उसके पास धन है, वो ब्राह्मणों को बुलाता है, चलो अब जो है यज्ञ करो और बताओ कि सेठ जो है यज्ञ कर रहा है, और दिखावापन करता है। यह यज्ञ भी दिखावापन रहता है, यज्ञ का मंत्र भी मरोड़ लेता है। और इस यज्ञ का लाभ जो है भगवान को प्रसन्न करना तो और नहीं रहता है, वो यही दिखावन करता है, करने का प्रयास करता है कि वो कितना बड़ा जो है धार्मिक व्यक्ति है लोगों को बीच में। और ये यज्ञ भी करता है नाम कमाने के लिए। इस प्रकार से ढोंगी व्यक्ति बन जाता है। मुंह में राम बगल में चोरी, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो इस प्रकार से वे जो है एक दिखावा करता रहता है। हाँ, अहंकारा बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रित माम आत्मा परादेषु प्राद्विसंतो अभ्यासु यख। काम क्रोध से लबालब भरा हुआ रहता है, अहंकार, घमंड, और सोचा है कि अब शारीरिक बल से लबालब भरा हुआ रहता है, और इंद्र तृप्ति उनका जीवन का लक्ष्य होता है। माम आत्मा परादेयेषु, वो यही सोचता है मैं मेरा और तू तेरा। और इस प्रकार से जो मेरे साथ है वो मेरे मित्र है, जो मेरे से अलग विचार रखता है वो दुश्मन है, उसे नाश कर देना, खत्म कर देना। प्रधा प्राद विषंतो अभया सुखया। इस प्रकार से जो है वो ईर्ष्या से भरा हुआ रहता है। वेद, यहाँ तक कि वो वेद शास्त्र भगवान से भी ईर्ष्या करता है, और भगवान का कहा हुआ बातें हैं वेद, इसका भी ईर्ष्या करता है। और यहाँ तक कि वेद में जो है वो टूटियां देखने लग जाता है, ये गलत है, ये गलत है, और उसे भी मरोड़ने का प्रयास करता रहता है। कहा जाता है कि बाइबल जो भगवान ने दिया था, या वो बाइबल को ये लोग ने मोड़ के मरोड़ के रख दिया है। भगवान ने कहा दो शैल नॉट किल, तो बोला कि दो शैल नॉट मर्डर। और बहुत सारे जो है बातों को, एक रानी आया, वो अपने मन से पैसा देकर बाइबल को बदल दिया। तो इसी प्रकार से कुरान के बातों को भी बदल दिया। तान अहम द्विषाता क्रूरन संसारेषु नराधमा क्षिप्यामि अजस्रम अशुभम आसिरी एव योनिषु। तो इस सब लोगों का क्या जो है गंतव्य होगा हे अर्जुन? ये लोग इतने इतने जो है ईर्ष्यालु लोग हैं, ये जो है लोगों में सबसे नगण्य तुच्छ हैं, ये कभी जो है मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये जो है आसुर अरी होते हैं और लड़ाई झगड़े से युक्त होते हैं। ऐसे लोग जो है केवल और केवल इंद्र तृप्ति जीवन को लक्ष्य बनाते हैं, और ये जो है नर्क में जाएंगे, और लंबे समय तक नर्क में जो है बहुत जो है उनका पिटाई होगा। फिर जो है वो मनुष्य जन्म तो दूर दूर तक उनको नहीं मिलेगा, वो कीड़े मकोड़े बनकर बहुत जन्मों तक कीड़े मकोड़े, बहुत समय तक कीड़े मकोड़े बने रहेंगे। आश्रम्यो न आपाना मूदा जन्मानि जन्मानि माम अप्राप्य एवा ये कौन, एवा ये कौन्तेय ततो यान्ति अधमं गतिम। मुझे तो वो कभी प्राप्त नहीं करेंगे, और अधम गति को प्राप्त करेंगे। जन्म जन्म तक वो कीड़े 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 बनते रहेंगे, वो कीड़े की योनियों से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे नालायक जो मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करते हैं, मनुष्य शरीर में जो समय दिया गया था वो मन को पवित्र करने के लिए दिया गया, ना कि इंद्र तृप्ति करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, या क्रोध उत्पन्न करने के लिए। ऐसे लोगों को जो है नरक में डाला जाता है और पिटाई होता है। इस प्रकार से अर्जुन आप क्या कोई कोई तरीका है, कृष्ण कोई तरीका है कि वो पवित्र हो सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये अपने मनुष्य जन्म का दुरुपयोग करते हैं। वे जो है बार बार पशु योनि में जन्म लेंगे और इससे बाहर नहीं जा आ सकते। इनके लिए मनुष्य बनने का भी कोई जो है कोई आशा नहीं है। मुझे तो वो कभी प्राप्त नहीं करेंगे, और तो और वो मनुष्य भी नहीं बनेंगे। ये वेदों में बताया गया है। हे कृष्ण, आप सत्य संकल्प हो, आप चाहे तो तुरंत जो है इनको मुक्त कर सकते हो, आप उनको क्यों नहीं बचाते हो? आप
को बचाना चाहिए। हाँ, अर्जुन मैं बचाना चाहता हूँ, पर मैं इनको छूट दिया हूँ कि आप मेरा सेवा करो या मुझे सेवा मत करो। पर ये मैं अपने हृदय में मुझसे इतना नफ़रत करते हैं कि वो मुझे सेवा करने की बात तो छोड़ो, वो मुझे मारने की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से वे जो है आसुरी प्रवृत्ति से से जो युक्त होते हैं और इंद्र तृप्त जीवन का लक्ष्य होता है। ये सुधरेंगे नहीं, ये कभी नहीं सुधरेंगे, इनको पिटाई तो होना ही होना है। ये सुधरेंगे नहीं, मैं उनका भला क्या चाहता हूँ, पर वो मुझे मौका ही देना नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? त्रिविधम नरकश आदयम द्वारम। हे कृष्ण, आपने इतने सारे आसुरी गुणों का वर्णन किए, तो मुझे लगता है कि ये सब को मैं कैसे, ये गुण मेरे अंदर है, मैं इन सब से कैसे पवित्र अपने आप को कर पाऊंगा? हे कृष्ण, हे अर्जुन, आप जो है 3 चीज को तुरंत मिटा दो, बाकी अपने आप मिट जाएगा। त्रिविधम नरकश एदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकेशितम। ये 3 चीज को आप जो है तुरंत त्याग दो, क्योंकि ये 3 चीज जो है आत्मा को नाश करेगा, या आत्मा से क्या चेतना को नाश करेगा, या आत्मा का जो खुशियां जो है उसे नाश करेगा। ये क्या है? नरक का द्वार है। काम क्रोध लोभ तथा काम क्रोध तथा लोभ, ये जो है 3 द्वार है। मैं आपको नर्क नहीं बताऊंगा अर्जुन, नर्क बताने जाओगे तो बहुत समय चला जाएगा, और युद्ध कौन करेगा? आपके जो पोता है उसको मैं, परीक्षित महाराज को मैं अपने प्रतिनिधि के द्वारा सुना दूंगा। 26 प्रकार का नाम बड़े डिटेल में बताऊंगा, पर आपको नर्क का दरवाजा दिखाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति सुंदर लड़की को देख के क्या खूब लगती हो, काम वासना उसके अंदर आना, समझ लेना चाहिए कि वो नर्क का दरवाजा कट कर रहा है, टक टक टक। और या किसी को बहुत क्रोध आ रहा है, जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारू कि तोड़ू तेरी टांगे, तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या, बोल। तो इसी प्रकार से क्रोध उत्पन्न होता है, तो समझ रहे हैं टक टक टक, वो क्या है, नर का दरवाजा खटखट रहा है। बोलता है पैसा, पैसा ना बाप बड़ा ना भैया, होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ये लोभी हो गया। हाँ, तो समझ लेना चाहिए टक टक टक, ये क्या, नर का दरवाजा खटखटा रहा है, तस्मात। तो इस प्रकार से जो है ये लोग जो है 3 चीज को हमें नियंत्रण में लाना चाहिए। एतेर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरा आचर आतिम आत्मना श्रेय ततो याति परम गतिम। क्या होगा इनको अगर ये 3 चीज को अगर त्यागेंगे? हे, वो व्यक्ति जो 3 प्रकार के द्वार यानी कि काम क्रोध लोभ रूपी ये 3 द्वार से अपने आप को मुक्त करेगा, तो वो अपने आप जो है विनम्र बन जाएगा, सहनशीलता प्राप्त करेगा, और उनको मान देगा, और उनको मान नहीं मिला तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, और धीरे धीरे वो सुंदर भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से वो जो है आत्म साक्षात्कार की गति में बढ़ता जाएगा, उनका जपा अच्छा होता रहेगा, और अपने परम गति को प्राप्त कर लेगा। ये थी, ये 3 द्वार को से बच के रहेगा तो यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सा सिद्धिम आपनोति ना सुखम ना परम गति। हे कृष्ण, वो व्यक्ति का क्या गंतव्य होगा जो शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारता नहीं है, और अपने ही तरीके से क्या सही है क्या गलत करता है वो जो है अपने मन से बनाता है, उनका क्या गति होगा? ना सिद्धिम ना अपनोति ना सुखम ना परम गतिम। उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, ना जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा, और खुशियां भी प्राप्त नहीं होगा। वो आध्यात्मिक जगत का सुख, अनार्य, ओ उसे भी प्राप्त नहीं करेगा, और स्वर्ग का सुख जो है, स्वर्ग का सुख वो भी प्राप्त नहीं करेगा। अकीर्ति कर्म च अर्जुन, और इस जगत में भी वो जो है संतुष्ट नहीं रहेगा। जो भगवान की बातों को नहीं मानता है, भगवान की योजना को नहीं समझता है, अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म च अर्जुन, वो इसीलिए ये हो जाता है। तस्मात् शास्त्रं परमं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रं विधान उक्तं कर्म कर्तुम इहर्षि। इस प्रकार से हमें जो है शास्त्र की बातों को स्वीकारना, शास्त्र कहता है ये करो तो हमें करना चाहिए, अर्थात हमें 16 माला जप, 4 नियम
चौरामाला जप करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अर्चा विग्रह का सेवा करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और धाम वास करना चाहिए। हमें अपने घर को धाम बना लेना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। और जो नहीं करने के लिए कहता है, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना और नशा नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना और क्या है, वैष्णव निंदा नहीं करना। तो इस प्रकार से कार्य अकार्य व्यवस्थित तो ऐसा अगर करेंगे तो धीरे-धीरे चेतना उन्नत होगा और हम परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अगर हम भगवान का भक्त बनने का प्रयास करेंगे, अपने आप ये सारी दैवी संपदा हमें प्राप्त हो गया। य यशस्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समास्ता सुरा, हरो भक्त कुतच महद्गुणम मनोरथेन धावतो भई। देखिए ये सारे अच्छे गुण को जो है भक्त बनेगा ना अपने आप आ जाता है। यानी कि आप देखो अगर अगर मान लो कि सबसे जदाई-मदाई जैसा व्यक्ति भक्त बन गया तो सारे अच्छे गुण उनके अंदर आ गए। और तो और हम देखते हैं मृगारी इतने बड़ा क्रूर और तो और ये जो डाकू था रत्नाकर भगवान का भक्त क्या बना तो सारे अच्छे गुण उनके अंदर आ गए। वो तो गुरु भी बन गए, बहुत सारे उनके शिष्य भी हो गए। तो इस प्रकार से भगवत भक्ति करने थे यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुणे तत्र समास्त सूरा। वो सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। और इन सारे अच्छे गुणों में भी सबसे मुख्य बात जो है चैतन्य महाप्रभु के 8 शिक्षाओं में से जो तीसरा शिक्षा है, नादपि सुनिचन तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन सदा हरि। वो विनम्र बन जाएगा, सहनशील हो जाएगा, अपने लिए सबको मान देगा, अपने लिए मान का अपेक्षा बिल्कुल नहीं करेगा। और इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ से मुक्त रहता है और त्रिनादपि का पालन करते है, जीवन में परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो सुर जो है भगवान के सुर से सुर मिला है, वो सुर जो भगवान के सुर से सुर ना मिले वो असुर है। इस प्रकार से जो है वो जो है भक्त बनता है अर्थात हम सबको चाहिए कि हमारे अंदर जो है दैवी गुण को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और खूब प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हम सुर बन रहे हैं या असुर बन रहे हैं, वो हमारा संग से पता लगेगा। जैसे एक व्यक्ति के पास सफ़ेद कुत्ता था और काला कुत्ता था। अब कौन-सा कुत्ता जो है बलवान बनेगा, वो इस पे निर्भर होता है, वो व्यक्ति काले कुत्ते को ज़्यादा भोजन देता है कि सफ़ेद कुत्ते को। इसी प्रकार से हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रहा है या जो है या जो है दैवी संपदा बढ़ रहा है, वो हमारे संग के ऊपर पता लगेगा, हम किसका संग कर रहे हैं। तो अच्छा संग करेंगे दैवी और बुरा संग करेंगे तो आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो है हमें जो है इन अंकों से हम किसी को देख के बोल नहीं सकते कि ये बहुत ही देवता है और ये जो है मान लो एक व्यक्ति गंदा कपड़ा पहन के ट्रेन में बैठा हुआ है, सरल सा व्यक्ति है, तो हम बोलेंगे ये तो गया गुजरा है, पर एक बहुत ही सुंदर जो है सूट-बूट पहन के एसी में जा रहा है। हो सकता है वो उनके अंदर काम वासना बहुत है और वो जो है जो डिजिटल डाकू है, हाँ? पर स्टाइल में घूम रहा है। तो इस प्रकार से इन अंकों से हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये तो सुर लग रहा है, ये तो जेंटलमैन है, वो तो एकदम क्या गया और वो व्यक्ति बेचारा वो मंगल आरती ये वो कर रहा है और बहुत ही पवित्र जीवन यापन कर रहा है। तो इन आंकों से हम देखेंगे तो बोलेंगे ये गया गुजरा है और ये बहुत सही है। धोखा हो सकता है। तो शास्त्र के आँखों से अगर देखेंगे, तो हम धोखे में नहीं रहेंगे और दूसरी बात, शास्त्र की आँखों से देखेंगे, तो हम भी जो है सुर प्रवृत्ति को जो है उठाएँगे, आसुरी प्रवृत्ति को दूर करेंगे, एक अच्छे भक्त बन जाएँगे। हमें जो है अब से लेके शरीर छोड़ने तक ये संकल्प लेना चाहिए कि मेरे अंदर जो है मैं अच्छे गुणों का और संग्रह करूँगा अर्थात मैं भक्तों का खूब संग करूँगा, अच्छा भक्त बनूँगा और औरों का भक्त बनूँगा, अपने जीवन को सार्थक करूँगा या करूँगी। प्रभुपाद जी को गुरुदेव को प्रसन्न करके मैं जो है अपने गंतव्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लूँगा। हरे कृष्णा।